जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, वो जीवित परमेश्वर कह रहा है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, धरती को बनाया, स्वर्गों को बनाया, हर सितारे को अपने नाम से जो बुलाता है, वो कहता है कि इंसान गुनहगार है। और गुनाह के सबब से दोस्तों, गुनाह के सबब से इंसान अंधकार में है। दोस्तों, अंधकार में एक ऐसा शख्स था जो अंधा था, जन्म का अंधा, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बड़ा खूबसूरत वाक्य है मरकुस के 10वें अध्याय में और उसके 46 वर्ष में अगर आप पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं बताना चाहता हूँ। ये ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है दोस्तों, और वो कैरेक्टर मैं इसको पसंद करता हूँ, दिल से लगे हुआ ये कैरेक्टर है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया इसी इंसिडेंट से, बाइबल से। और वही चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों आज। और आज इस पे तवज्जो दें, इस पे गौर करें और इस पे मनन करें, इसको देखें, और शायद आपको अपनी तस्वीर दिखेगी इसमें। यस, ये ऐसा दर्पण है खुदा का कलाम, जिसमें आदमी अपने आप को देखता है और खुदा की आवाज़ सुनता है दोस्तों। इट इज़ द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स विल एंड शोज यू who you are from inside. The word of God, खुदा का जीवित कलाम, किसी इंसान का कलाम नहीं है ये। This is God's eternal word, अब्दी रहने वाला, हमेशा से हमेशा रहने वाला कलाम है दोस्तों ये। और उस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, 2023 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो एक ऐसा शख्स मिला जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो, एक शहर है, वहां से गुजर रहे थे। तो ये इंसान, बाइबल में लिखा है, उसका नाम था बार्टिमियस, एक फकीर, एक भिखारी था। ऐसा भिखारी जो चिथड़ों में रहता था वो दोस्तों, और ऐसी हालत थी, सड़क के किनारे भीख मांगता था। भीख, कटोरे रखे होंगे सामने उसके, गंदे गलीज कपड़ों में रहता था। शायद पता नहीं कब जाके नहाया करता होगा वो। कोई उसकी मददगार नहीं था। उसकी जिंदगी अंधकार में थी दोस्तों। उसने रोशनी को देखा नहीं, रोशनी को देखा नहीं उसने सूरज को नहीं देखा, चांद को नहीं देखा, इस नीले गगन को नहीं देखा, आसमान को नहीं देखा दोस्तों। उसने हरियाली नहीं देखी, उसने फूल नहीं देखे, उसने इंसान का चेहरा नहीं देखा। छू के जरूर देखा होगा, नाक, कान, मुंह क्या है, बाल क्या है, शरीर क्या है, कंधे क्या है, शायद देखा होगा उसने। और अपने आप को छू के उसने पहचानने की कोशिश करी होगी कि ये उंगलियां हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुंह है जिससे मैं खाना खाता हूँ, और यहाँ से खुशबू आती है, यहाँ से सांस लेता हूँ नाक से, यहाँ से कान से मैं सुनता हूँ, पर मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता दोस्तों। बार्टिमियस अंधकार में रहता था दोस्तों, अंधकार में रहता था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ डू नॉट माइंड। खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गुनाह के सबब से हम लोग अंधकार में हैं दोस्तों। हम आत्मिक रूप से हर एक इंसान अंधा है। वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। ये तो शारीरिक रूप से, ये जो खुदा के कलाम में लिखा है, शारीरिक रूप से बार्टिमियस को दिखता नहीं था। पर दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, जो देखते हुए भी नहीं देख सकते, सुनते हुए भी नहीं सुन सकते। दे हैव आईज बट दे सी नॉट, ईयर्स हैव दे बट दे हियर नॉट, दे हैव हार्ट्स बट दे कैन नॉट परसीव। हृदय है पर उस बात को वो समझ नहीं पाते दोस्तों।
दुनिया के लोग इस तरह हैं दोस्तों। कहीं आप इस तरह तो नहीं मेरे दोस्तों कि आप जो मैं पिक्चर पेंट कर रहा हूं खुदा के कलाम से, क्या वो आपकी तस्वीर तो नहीं? दोस्तों ये जो अंधकार के काम होते हैं ना, बड़े खतरनाक किस्म के काम होते हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक किस्म के काम। बाइबल बताती है भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चोरियां और सब तरह की बुराइयां ये कहां से निकल के आती हैं, और सब तरह के झूठ कहां से निकल के आते हैं? ये ईर्ष्या, ये घमंड, ये जलन, ये लालच, ये गुस्सा कहां से निकल के आता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारा हृदय, ये जो हमारा हृदय है ना, ये अंदर ये ढोंगी है और दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं, जैसे सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। ये जो हृदय है ना, ये बहुत ही दुष्ट है, ढोंगी है। कौन बताता है ये हमें? परमेश्वर बताते हैं। और दोस्तों ये भी बताता है परमेश्वर कि हमारा हृदय कठोर है, पथरीला हृदय है हमारा। जितना मर्जी आप बताइए, नसीहत दीजिए, समझाइए, पर ये हृदय इतना कठोर है, बहुत कठोर है। दोस्तों ऐसी हालत है हमारी, और अंधकार में है हम, और बाटी में इसकी तरह हम अपने अच्छे कर्म भी बाइबल कहते हैं जो हम करते हैं ना, हम सोचते हैं कि वो वाह 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 मैंने ये काम किया, वो काम किया। हमारे जो अच्छे कर्म है ना मेरे अजीजों, वो भी मैले कुचैले चित्रों की तरह है। आवर गुड डीड्स आर लाइक डर्टी फिल्थी रैग्स बिफोर द साइट ऑफ गॉड। खुदा के नजर में हमारे ये जो अच्छे कर्म भी आप जो करते हैं ना, बेकार है, क्योंकि इस अच्छे कर्म में भी एक स्वार्थ छुपा हुआ है। दोस्तों हम जो अच्छा भी करते हैं अपना सोच के करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी इस तरह है, बाटी में इसकी तरह। उस सरे राह बैठे हैं हम, उस अंधकार में, उन मैले कुचोले कपड़ों में, उन चिथड़ों में भीख मांग रहे हैं हम, भीख मांग रहे हैं दोस्तों, बाटी में इसकी तरह। लोग अपनी चवन्नियाँ, अपने कॉइन्स फेंक के जा रहे हैं उसकी ओर। शायद कोई उसको खाना दे देता था। हालत खराब, शायद दाढ़ी बड़ी हुई हो, काला हुआ हुआ, मिट्टी पड़ती होगी उसके ऊपर। सड़कों से जब ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती होंगी, घोड़ी गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ चलती होंगे, घोड़े चलते होंगे, लोग चलते होंगे, लोग उसका ठट्टा उड़ाते होंगे, बच्चे मजाक उड़ाते होंगे उसका। बैठा था बेचारा सरेरा, उस उम्मीद में कि शायद कोई मसीहा आ जाए, शायद कोई मेरी मदद कर दे। ओ खुदा इन आंखों को खोल दो, ओ खुदा इन आंखों को खोल दो। रोज शायद अंधी आंखों से रोता होगा, वो आंसू टपकते होंगे उसके आंखों से। कोई नहीं आया उसके पास। पर एक दिन वो मसीहा आया। वो मसीहा जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, जो पूरी धरती और आकाश और भूमंडल का जो मालिक है, स्वामी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, वो खुदावंद, वो परमेश्वर वहां से गुजरा। और देख तो सकता नहीं वो उसके मुबारक चेहरे को, पर कानों से उसने देखा बार्टिमेउस ने। और बाइबल के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में, उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा। शायद भीख के लिए चिल्लाता होगा पहले कि लोग मुझे कुछ दे दो, इस गरीब पर दया करो, पर वहां पे उसकी चिल्लाहट और बुलंद हो गई, क्योंकि जब उसको पता चला यीशु नाजरी गुजरा है वहां से। कौन है यीशु नाजरी? दोस्तों आप जानते हैं उनको? बार्टिमेउस तो जानता था, इसलिए तो चिल्लाने लगा कि मैं मिलना चाहता हूं, रुक जाओ, मुझ पर दया करो, दाऊद के घराने के बेटे मुझ पर दया कर। ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। चिल्लाया, जितनी उसकी ताकत थी उसके फेफड़ों में और उसके गले में, उसने चिल्लाया, वो चिल्लाया। दोस्तों क्यों बार्टिमेउस चिल्ला रहा था उस दिन? उसको पता था कि ये वो खुदा है जो पानी पे चलता है, ये वो परमेश्वर है, वो मसीहा है जो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को पैरों को ठीक कर सकता है, जो दुष्ट आत्माएं भागती थी उनको देखकर लोग आजाद हुए। दोस्तों ये वो है जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से भी ज्यादा, लगभग 25,000 लोगों को खाना खिला दिया। अरे ये वो है जो आंधी तूफान उसकी आवाज सुनते हैं। ये वो खुदा है, ये वो परमेश्वर है, ये जो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना,
वो आया मनुष्य बन के हम पापियों को बचाने के लिए। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, आई एम दी लाइट ऑफ दी वर्ल्ड। और अगर कोई अंधकार में भी चले, परमेश्वर पर विश्वास करे, वो मर भी जाए फिर भी जीवन की ज्योति मिलेगी उसको। दोस्तों, जीवन की ज्योति के तलाश में नहीं था वो चाह रहा था उसकी आंखें मिल जाए उसको, पर खुदावंद उसकी जीवन की ज्योति देना चाहता था। ये वो खुदा है जो जीवन दे सकता है, मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदावंद। 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। और वो जो बेवा थी नैन की, जिसका बेटा मर गया था जवान, उसको जिंदा कर दिया। यैरियस की बेटी 12 साल की, उसको जिंदा कर दिया हमारे खुदा ने। वो खुदावंद है दोस्तों। उसने पूछा अपने नबी से कि क्या मेरे लिए क्या कुछ नामुमकिन है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? दोस्तों, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मरियम को बताया गैब्रियल स्वर्गदूत ने, अरे विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वो खुदा है मेरे यारो। दोस्तों, वो खुदा है, ही इज गॉड, मनुष्य नहीं है वो। पर खुदावंद आया, मुजस्सम हुआ, मनुष्य बना हमारे लिए, हमारे बीच में डेरा किया। हम जैसे बार्टिमियस के पास आया, वो गुजरा हमारे सामने से, और बार्टिमियस ने चिल्लाया, ओ यही मेरा आखिरी मौका है, यही मेरा आखिरी मौका है। दोस्तों, ओ मेरे अजीजों, हो सकता है ये आपका आखिरी मौका हो। नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, पर खुदा ना खास्ता। जीवन कितना छोटा है, कितना छोटा है, 70 साल, 80, 90, पर कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। बाइबल बताती इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड्स। खुदा के हाथ में जिंदगी और मौत, और कभी ना कभी ये जीवन खत्म हो जाएगा। बाइबल बताती हमेशा तो रहेंगे नहीं, अचानक स्टेशन आ जाएगा और आप बुला लिए जाएंगे। दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है, और बार्टिमेउस को पता था कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया और प्रभु यीशु मसीह निकल गए सामने से, तो मैं अंधकार में रहूंगा। दोस्तों, क्या आप इस अंधकार से निकलना चाहते हो? क्या आपके पास वो चाहत है, वो डिजायर है, वो आरज़ू है, वो बर्निंग डिजायर कि खुदा, मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूं, इस अंधकार की जिंदगी से ज्योति में आना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं। ओ खुदा, मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए खुदावंद। क्या ये डिजायर है? बार्टिमेउस के पास बहुत शिद्दत से डिजायर थी, बहुत शिद्दत से उस अंधकार से छुटकारा चाहता था। वो अपनी आंखें चाहता था। दोस्तों, तो देखिए क्या होता है आगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह जब जोर जोर से चिल्लाया, लोगों ने मना किया उसको, बहुत मना किया, अरे बस चुप हो जा, चुप हो जा, अरे स्वामी को क्यों परेशान कर रहा है? और चिल्लाया वो, अरे और चिल्लाया, पागलों की तरह चिल्लाया। शायद आपने चादरों को हिला हिला के बोला होगा, अरे अपनी छाती पीट पीट के बुलाया होगा, मुझे मालूम नहीं है। दोस्तों, उसने कहा नहीं, यही मौका है दोस्तों, यही मौका है। फिर हम देखते हैं, उसने कहा, दाऊद के बेटे मुझ पर दया कर, दया करो खुदावर। आज जो लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा, उन पर दया करो। आज बार्टिमेउस की तरह जिसमें आपने काम किया उसके जीवन में खुदावंद, आज जो ये सुन रहे संदेश, उनके जीवन में, उनके हृदयों में काम कीजिए प्रभु, कि वो भी आज चिल्ला उठे, खुदावंद मुझ पर दया करो, खुदावंद मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो। और फिर बड़ी खूबसूरत आयत वर्स 49 में, जीसस स्टूड स्टिल। वाह, खुदावंद यीशु मसीह, वो परमेश्वर थम गया, ठहर गया, रुक गया। दोस्तों, और उसने कहा बुलाओ उसको। तो लोग उसको पकड़ के लेकर आए कि उठ, खुश हो जा, तसल्ली पा, वो मसीहा बुला रहा है तुझे। ओहो, यहाँ पे क्या खुशी होगी। 50वें पद में लिखा है, एंड ही कास्ट अवे हिज गारमेंट्स। ओ, उसने अपने सारे कपड़े जो भी उसके थे, जो उसने लपेटा हुआ था अपने आप को, वो चादरें फेंक दी उसने। दोस्तों, फेंक दो जो चीजें आपको रोक रही है आज, ये जो सारी सुपरस्टिशंस हैं, ये जो आप सोचने की, ये वो जो भी आपको जकड़ रहा है, जिससे आप बंधे हुए हो, जो आपको रोक रहा है उसके पास आने के लिए, आज फेंक दीजिए उसको। थ्रो देम अवे, कास्ट देम अवे, निकाल दो उसको अपने जीवन से। आ जाओ मसीहा के पास। उसका हाथ पकड़कर ले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कदमों में गिर गया होगा, वो कदमों में गिर गया होगा।
कदमों में गिर गया होगा। मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने पिताजी के लिए कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मसीहा के पास लेकर आए वो, ताकि मेरा उद्धार हो सके। दोस्तों, शायद ये छोटा संदेश जो आप सुन रहे हैं, शायद हम लिविंग वाटर्स के द्वारा या जो भी आपके साथ हैं वो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं ताकि आप उसके पास आए, उसके पास आ जाए आप। और दोस्तों, क्या देखते हैं हम? वो आया प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी अजीब चीज़ पूछी। अबे देखा, वो अंधा है और इतनी बुरी हालत में फकीर है, भिखारी है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, व्हाट विल दाउ दैट आई शुड डू फॉर दी? मैं क्या करूँ तेरे लिए? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं क्या करूँ तेरे लिए? मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आज परमेश्वर पूछ रहा है आपसे मेरे अजीजों, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? वाओ, वो जो पूरी भूमंडल का मालिक है, स्वामी है, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स पूछ रहा है आप, व्हाट डू यू वांट? सोना, चांदी, बड़ा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अरबों रुपया है? क्या चाहिए आपको? आज क्या चाहते हैं मेरे अजीजों? आपके सारे लोन चुका दिए जाए हैं? ओपन ब्लैंक चेक रखा है सामने बार्टिमेउस के आज, और आपके सामने क्या चाहते हैं आप? दोस्तों, अगर पूरे जगत को प्राप्त कर लो, मान लीजिए आपने कहा खुदा मुझे पूरी दुनिया का राजा बना दो, अगर मान लो आप बन भी गए, ठीक है, मान लो बन गए आप, चलो दे दिया खुदा ने आपको, मान लिया मिसाल के तौर पे, पर सुनिए, हुआ ये कि अगर आप दुनिया के मालिक बन गए, सिकंदर भी बन गए, पर उसी वक्त उसी क्षण आपकी दिल की धड़कन बंद हो गई, वो दौलत कहाँ जाएगी दोस्तों? सब कुछ यहीं रह जाएगी, और दौलत आपको बचा नहीं सकती। और याद रखें, व्हाट शैल इट प्रॉफिट? उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए? दोस्तों, आप दौलत के पीछे भाग रहे हो, क्या चाहिए आपको? है दोस्तों, बताओ, बार्टिमेउस वो गरीब इंसान, शायद उसके पास घर भी ना हो, कपड़े नहीं थे उसके पास ढंग के, वो बहुत ही गरीब आदमी, अंधा इंसान, बताओ क्या मांगा उसने? उसने कहा, द ब्लाइंड मैन सेड अनटू हिम लॉर्ड, सबसे पहला शब्द है प्रभु, प्रभु, दैट आई माइट रिसीव माई साइट, ताकि मुझे मेरी आंखें मिल जाए, मुझे रोशनी दे दो खुदा, मैं देखना चाहता हूँ खुदा, मैं देखना चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी क्या जरूरत है? व्हाट इज योर द मेन, जो आपकी लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज? वो ये है कि आपके गुनाह क्षमा हो जाए, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आप नजात पाओ। पाप की मजदूरी मृत्यु है, नरक है। हर एक ने गुनाह किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है। दोस्तों, हम कोई नेक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में, हम जैसे बार्टिमेउस फकीरों के सामने आए और अपनी जान दी उन्होंने। दोस्तों, अरे कौन जान देगा फकीरों के लिए, एक अंधे इंसान के लिए? कौन मरेगा भाई? है, हम जैसे पापियों के लिए कौन जान देगा? सोचिए, कौन प्यार करेगा? बार्टिमेउस से कोई प्यार करेगा? कोई शादी करेगा उसके साथ, ऐसे फकीर के साथ? कौन हमसे प्यार करेगा दोस्त? हम जैसे गुनहगारों के साथ कौन प्यार करेगा भाई? कौन करेगा? कोई नहीं। एक है जो हमें गले लगाने के लिए आया। सबने गुनहगार को जब नजरों से गिरा दिया, मसीह, ओ हमारा मसीह यीशु ने हमें गले लगा लिया। दोस्तों, वो आया और जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है और आपके गुनाह का है। दोस्तों, सलीब पे चढ़ गया वो हम जैसे गुनहगारों के लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसके सर पे कांटों का ताज डाल दिया, उसका चेहरा सब बिगाड़ दिया मार मार के कि इंसान का चेहरा नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। अपना मुंह छुपाते थे उससे लोग। पीठ को छल्ली कर दिया, 39 कोड़ों से पूरा खोल दिया पीठ उनका, लहू लुहान हो गया ऊपर से नीचे तक। उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, इतना कुछ सांस को थूका गया उसके ऊपर। दोस्तों, बेइज्जत किया गया, बहुत मारा, किल्ले ठोक दी उसके हाथों और पैरों में, सूली मिली उसको। फिर भी कहता है, पिता उनको क्षमा कर दे, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। फादर फॉरगिव देम। कहाँ है ये? कौन करेगा ऐसा प्यार हमसे? हम पापियों से कौन प्यार करेगा? जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया। God demonstrated his love that while we were yet sinners Christ died for us। खुदा ने अपने प्रेम को इस तरह दर्शाया, जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए मारे गए दोस्तों। मतलब इससे बढ़ के और कोई प्यार नहीं। कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे, गुनहगारों के लिए अपनी जान दे दे। गुनहगारों को अपना दोस्त बुलाया, पार्टी में उसको अपना दोस्त बुलाया, वो रुक गया, वो आया उसके पास। और दोस्तों उसी क्षण, बाइबल में लिखा है, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई। जैसे कोई स्विच ऑन करता है ना, लाइट टक, उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई दोस्तों। और उसने खुदावंद यीशु मसीह का मुबारक चेहरा देखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा खुदा। दोस्तों उसके कदमों में आ जाओ। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी। उसको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। वो पुनरुत्थान और जीवन है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं और कोई नहीं है। कोई नहीं आपको बचा सकता है। किसी के पास अथॉरिटी नहीं है पापों को क्षमा करने के लिए सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। स्वर्ग के नीचे, धरती पे, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां उद्धार मिल सके। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। बार्टिमेउस की तरह आइए उसके पास, उसके कदमों में गिर जाओ, चिल्लाइए उसकी ओर और ये बोलिए, हे खुदावन, हे मेरे पिता, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पापी पर दया करो। मैं आज आपके कदमों में आता हूं खुदावन, मैं आता हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने बहुत पाप किए, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, अंधकार में भटक रहा हूं प्रभु। मैं खो गया हूं प्रभु, मुझे ढूंढ लो प्रभु, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं मानता हूं मैं पापी हूं। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए। आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया मेरे लिए प्रभु। आपको दफना दिया गया प्रभु, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जी, मैं आपके कदमों में आ रहा हूं, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मुझे गुनाहों से क्षमा कर दो प्रभु, मेरे सारे गुनाह क्षमा कर दो। और आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, बार्टिमेउस के विश्वास ने उसको चंगाई मिली। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मिक चंगाई होना, जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। दोस्तों मेरे पिताजी ने भी इस शब्द पे अपना हाथ उठाया और प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों मेरी ज़िंदगी बदल गई। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने बदल दी। वो सच्चा खुदा है, वो जीवत परमेश्वर है। वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकता है और आपको एक नई ज़िंदगी दे सकता है। दोस्तों अब तो यह है दोस्तों, ज़िंदगी के कितने दिन बचे पता नहीं, पर एक दिन वो दिन आएगा जब हम उसके रूबरू होंगे और उसको देखेंगे जैसा वो है। दोस्तों क्या ये उम्मीद और आशा आपके पास भी है? अगर नहीं तो वो प्रार्थना ज़रूर करिएगा जो मैंने की, और क्षमा मांगिए उससे, और बार्टिमेउस की तरह दया की भीख मांगते हुए उसके कदमों में आ जाओ और उसको ग्रहण कर लो। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे
इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।